दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब स्थिर हो गई है। यकीन आ गया है कि अब ये सरकार आगे के कुछ सालों में चलने वाली है। अब ये सरकार जब काम कर रही है तो कुछ सवाल मन में जरूर आ रहे हैं। पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी तब कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों के बारे में कुछ खास बातें कही जाती थी। मुद्दा यह था कि फडणवीस के मंत्रिमंडल में जो कुछ मंत्री थे क्या इसी प्रकार से वही मंत्री रहेंगे, क्या उन्हीं मंत्रियों को वही खाते दिए जाएंगे, वही विभाग दिए जाएंगे, ये भी सवाल है। और सवाल कुछ अधिकारियों के लिए भी है, क्या वो अधिकारी फिर से फडणवीस के मंत्रिमंडल सरकार में फडणवीस के कार्यकाल में एक्टिव हो जाएंगे। उन अधिकारियों के ऊपर कुछ लोगों की आशंकाएं थी, क्या वही अधिकारी फिर से आएंगे, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, और कुछ मंत्रीगण के बारे में भी यही सवाल उपस्थित किया जाता था। फडणवीस के कार्यकाल में एक ही मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे थे। वैसे तो विनोद तावड़े के ऊपर भी आरोप लगे थे, जो आजकल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका मंत्री बनना तो तय नहीं है, इसलिए विनोद तावड़े मंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बात पंकजा मुंडे की आती है, जिनके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे, वो भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, तो स्वाभाविक तौर से वो भी मंत्रिमंडल के बाहर ही रहेंगी। तो दो की तो बात हो गई। तीसरे और एक मंत्री है गिरीश महाजन, जो फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं, जिसको वर्षा नाइट क्लब का एक खास मेंबर माना जाता था, जो रात के वक्त वर्षा में कुछ जब ये लगाए जाते थे, कुछ अनुमान लगाए जाते थे, कुछ कार्य पद्धतियां निश्चित की जाती थी, तो उसमें एक खास व्यक्ति थे गिरीश महाजन, जिनके बारे में बहुत सारे विवाद प्रवाद आज भी है। एकनाथ खड़से के साथ जो फडणवीस की नहीं बनी, उसके कारण भी गिरीश महाजन को ही माना जाता है। क्या फिर से गिरीश महाजन वैसी ही पद पर एक्टिव होने वाले हैं, ये सवाल भी मन में उठता है। उसके साथ साथ कुछ खास अधिकारियों के बारे में भी चर्चा हो रही है। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई, उसी वक्त प्रवीण सिंह परदेशी, जो पिछली बार मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव थे, वो महाराष्ट्र में सेवा में लौट आए हैं। एक बहुत ही अच्छे और पुराने आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने मराठवाड़ा में भी कलेक्टर के रूप में काम किया है। प्रवीण सिंह परदेशी ने लातूर के कलेक्टर थे, बाद में भिन्न भिन्न स्थानों पर वो अधिकारी के रूप में काम करते रहे। वैसे वो आखिरी कार्यकाल में मुंबई मनपा के आयुक्त भी रह चुके हैं। क्या प्रवीण सिंह परदेशी फिर से एक बार राज्य में एक्टिव होने वाले हैं? क्या उन्हें खास या विशेष कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली है? साथ ही साथ मुंबई पुलिस बल के एक और अधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है, वो है देवेन भारती। क्या देवेन भारती को फिर से एक बार विशिष्टता रूप से काम करने के लिए मुंबई पुलिस बल में या किसी खास जिम्मेदारी पर अपॉइंट किया जाएगा? याद कीजिए, मैं वही नाम दोहरा रहा हूं जिनके बारे में विवाद है, जिनके एक्टिव होने से या जिनके प्रमुख पद पर कार्य करने से बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ नहीं है, या मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं है। क्या फिर से एक बार देवेन भारती एक्टिव हो जाएंगे? क्या फिर से एक बार प्रवीण सिंह परदेशी एक्टिव हो जाएंगे? साथ ही साथ यह भी जान लेना जरूरी है, क्या रश्मि शुक्ला को फिर से एक बार महाराष्ट्र के पुलिस बल में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा? रश्मि शुक्ला, जो कि फोन टैपिंग मामले में एक मुख्य आरोपी रह चुकी है पिछली सरकार द्वारा, जो रश्मि शुक्ला ने गृह मंत्रालय से संबंधित तबादलों के संदर्भ में बहुत ही सारे रिकॉर्डिंग की थी, ऐसा उनके ऊपर आरोप है, जिनके खास चीज़ें भी देवेंद्र फडणवीस के साथ थी, या और उसी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस को सह आरोपी बनाए जाने की कोशिश भी पिछले सरकार ने की थी। क्या फिर से इन अधिकारियों को राज्य सरकार में एक्टिव किया जाएगा प्रशासन में? अगर किया जाता है तो बहुत सारे आईपीएस आईएएस लोगों की नाराजगी फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को भुगतनी पड़ सकती है। बहुत सारे अधिकारियों के मन में यही आशंका है कि अगर ये फिर से आते हैं तो वही सिलसिला दोहराया जाएगा।
इससे तो अच्छी फिर ठाकरे सरकार की जिम्मेदारी थी, जो कम से कम उनके प्राइवेट काम तो करवा लेते थे। यही एक बात बहुत सारे अधिकारियों के मन में उमड़ रही है। क्या फिर से एक बार फडणवीस सरकार में विश्वास नांगरे पाटिल के ऊपर विश्वास रखा जाएगा? क्या उन्हीं अधिकारियों को, क्या पूना के आयुक्त पद पर अमिताभ गुप्ता को रखा जाएगा या उन्हें किसी और पर ऐसे अकार्यकारी पद पर भेजा जाएगा? क्योंकि अमिताभ गुप्ता पर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं अब तक। क्या अमिताभ गुप्ता काम करेंगे? क्या विश्वास नांगरे पाटिल कार्यकारी पद पर ही काम करेंगे? क्या देवेंद्र भारती को लिया जाएगा? क्या रश्मि शुक्ला को लिया जाएगा? क्या प्रवीण सिंह परदेशी को लिया जाएगा? क्या गिरीश महाजन जैसे मंत्री को फिर से एक बार बहुत बड़ा हेवीवेट मंत्रालय दिया जाएगा और वही होंगे सरकार के कर्ता धर्ता? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ये सारे सवाल लोगों के मन में हैं। फडणवीस जब एक्टिव हो जाएंगे तब इन सवालों के जवाब भी आपको जरूर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।